MQM के कायद अल्ताफ हुसैन ने कहा है कि हुकूमत कराची के हालात काबू करने में नाकाम हो गई है। रेंजर्स और फौज कराची में आए और देखे कि दहशत गर्दी में कौन मुलव्विस है। उन्होंने ये भी कहा कि महाजिरों को हर दौर में जुल्म का निशाना बनाया गया है। MQM के ओहदेदारों से अल्ताफ हुसैन के खिताब की तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। कराची और हैदराबाद में MQM के कारकुनों से खिताब करते हुए अल्ताफ हुसैन ने कहा कि हर दौर में मुहाजिरों को जुल्म का निशाना बनाया गया, उनकी जायदादें लूटी गईं और खवातीन की असमत दरी की गई। कराची में 4 रोज तक कत्ल गारत गिरी का बाजार गर्म रहा, मगर हुकूमत खामोश तमाशाई बनी रही। उनका कहना था कि तकसीम हिंद के बाद मुख्तलिफ इलाकों से हिजरत करके पाकिस्तान आने वालों का इस्तकबाल किया गया। यहाँ रहने वाले मुहाजिर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। पुरतशद्दुद वाक़यात और कत्ल गारत गिरी के हमें किस तरह मुरद इल्जाम ठहराया जा रहा है। अल्ताफ हुसैन ने कहा कि वो किसी भी जबान बोलने वालों के खिलाफ नहीं, ताहम जालिम जागीरदार और जागीरदाराना निजाम के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि वो खुद सिंधी हैं और सिंधियों के हुकूक की जंग लड़ने का ऐलान करते हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन ने कहा है कि हुकूमत कराची में अमन कायम करने में नाकाम रही है। फौज और रेंजर्स कराची में आकर देखें कि कौन लोगों को मार रहा है और अगर MQM का कारकुन किसी जुर्म में मुलव्विस पाया गया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। कराची के लाल किला ग्राउंड में MQM के कायद अल्ताफ हुसैन ने कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि आज जो पाकिस्तान के वारिस बने हुए हैं वो हिंदू बनिए के गुलाम थे और महाजिरों की जिद्दोजहद की वजह से ही आज वो आज़ाद हुए हैं। महाजिरों की वजह से ही पाकिस्तान बना। अल्ताफ हुसैन का कहना था कि महाजिर भूखे नंगे नहीं आए थे। आलमी बरादरी पाकिस्तान में महाजिरों का वजूद तस्लीम करे। महाजिर अब महाजिर नहीं है। महाजिरों की 5वीं नस्ल पाकिस्तान में रह रही है। उन्होंने सिंधियों को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर तुम 200 साल पुराने सिंधी हो तो हम 70 साल पुराने सिंधी हैं। वो सिंध के हुकूक के लिए जान तक देने को तैयार हैं। अल्ताफ हुसैन का कहना था कि कराची में मासूम लोगों को मारा जा रहा है, जराइम पेशा अफराद और लैंड माफिया की पुष्टपनाही की जा रही है। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला सिंध से अपील है कि वो इन लोगों को रोकें तो जराइम पेशा अफराद की पुष्टपनाही कर रहे हैं। अल्ताफ हुसैन ने कहा कि वो कराची में हर सूरत में अमन चाहते हैं। अल्ताफ हुसैन ने कहा कि वो तशद्दुद से नफरत करते हैं। वो चाहते हैं कि मुल्क तरक्की करे, करप्शन का खात्मा हो। साथियों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ताल्लुक रखने वाले बहुत से साथी हज़रात, एंकर पर्सन्स, रिपोर्टर्स, पाकिस्तान के तमाम दिफाई इदारों के जिम्मेदारान वो मुझे सुन रहे हो या नहीं, उन तक यकीनन मेरे खिताब की रिपोर्टिंग उनकी एजेंसीज उन तक पहुंचाएंगी। उन सबको, लिखने वालों को, सुनने वालों को, जो मेरी स्पीच नोट कर रहे हैं, एजेंसीज, सिक्योरिटी
molesting the innocent women, elderly persons, beating, here my question is this, I would like to ask, what is the crime of these innocent people who are known as Muhajirs? And we were saying that Muhajirs also an identity like others, that the critics asked that you have been living here for years and you are born here. How can you call themselves Muhajirs? We changed the name of Muhajir Qawmi movement to Muttahida Qawmi movement and said that in sin those who migrated from Bombay, UP, CP, Delhi, Agra, Bihar, CP, Hyderabad, Deccan, to West Pakistan, to Pakistan, those who migrated from Punjab, East Punjab to West Punjab, majority of them settled in the province of Punjab. They were accepted as Punjabis by the local indigenous people of Punjab. He said, in Sindh province of Pakistan, the southern province of Pakistan, that we are born here, our 3 generations have been buried, we are the 4th or 5th generation. So living in sin for the past 62 years, now we are Sindhis, but unfortunately, some of the chauvinist Sindhis refuse to accept the Muhajirs as these citizens or indigenous people of Sindh. And those who blame the entire happening in Karachi, disturbed law and order situation, killing,
Shia, anchor persons, political and defense analysts must reply what I am saying. It is their national obligation. That how could one blame the MQM responsible for the violence? Here I am also talking to the international community. Honorable members of the diplomatic corps, ambassadors, high commissioners, deputy high commissioners, consulate generals, that please write it down. Please, I request you to note point by point in a chronological order. That how one can blame the Muhajirs are responsible. Let me clarify. Before the emergence of the MQM or foundation of the MQM or the formation of the MQM, or I would like to say before the MQM was born, the Muhajirs have always been targeted since this time. Let me go to the past history. In 1964, there was no MQM. But the people of Karachi are witness to it. मेरी आवाज साफ आ रही है? हैं? आ रही है भाई। I'm sorry, I have no choice but to talk in English. या मैं उर्दू में करूं? उर्दू में मेरे ख्याल में, क्योंकि जो नोट करने वाले भाई वो तो वहाँ अंग्रेजी में पहुँचा देंगे और हमारा भी कम्युनिकेट चला जाएगा भाई आज ही। हमारे साथी में ट्रांसलेट कर रहे हैं भाई। ट्रांसलेट करने वाली टीम मौजूद है। I will try to go in both Urdu, English.
1964. What was the crime of Muhajirs? Was it a crime to support the sister of the founder of Pakistan, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, and his sister Mohtarma Fatima Jinnah in the general election against the dictator Ayub Khan? Who brought the Pathans from NWFP in the trucks loaded with heavy weapons? And all the Muhajir localities were attacked. Their houses were looted and burned. Their daughters and sisters were raped. Thousands of people were brutally butchered and killed, chopped. में क्या कोई दानिश्वर, आज तजजिया निगार, मैं देखता हूं इन्हें शर्म नहीं आती। इन बेज़मीरों को जो कौम को गुमराह कर रहे हैं, कराची के हालात तीन पार्टियों की वजह से खराब हो रहे हैं। ये दानेश्वर क्यों नहीं बताते कि 1964 में ये तीन पार्टियां किधर थी? अगर थी तो ये कह सकते हैं दो पार्टियां थी, एमक्यूएम नहीं थी। ये ज़मीर झूठे लिखारी और तजजिया निगार जो कौम को, नई नस्ल को गलत तारीख पढ़ा रहे हैं, इन्होंने कौम के साथ ही धोखा दिया है कि नई नस्ल को झूठी तारीख पढ़ाई है। और जो सच्चे लिखारी, सच्चे तजजिया निगार, सच बोलने वाले हैं, उन्हें या तो कत्ल कर दिया जाता है, या तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, या उन लिखारियों को, सहाफियों को, तजजिया निगारों को, तबसरा निगारों को रांदे दरगाह कर दिया जाता है, उनका ब्लैक आउट कर दिया जाता है। और उस तजजिया निगार को ज्यादा मौका दिया जाता है बदकिस्मती से। जो हकायक फैक्ट बयान करने के बजाय लिसानी फसादात, एथनिक राइट्स, कॉन्फ्लिक्ट, इनफाइटिंग बिटवीन एएनपी, पीडीपी एंड एमक्यूएम करार दे देता है। कस्बा कॉलोनी में गरीब
گولیوں کے نیچے رہنے والے 100 افراد مارے گئے، ان کے گھر لوٹے گئے. کیا بجریہ نگار بتائیں گے کہ وہ پہاڑی پہ چڑھ کے گئے تھے گولیاں چلانے کے لیے؟ بہار میں ننگے بھوکے تھے، ہم بھوکے نہیں تھے. ہاں، ہم نے انگریزوں سے آزادی کے لیے جدوجہد کی، اور یہ سر میں جو تانے دے رہا ہے ہمیں، آج سر کے وارث بنے. یہ ہندو بلیوں کے غلام تھے، خدا کی قسم. اور اگر ہم ننگے بھوکے آئے بھی پاکستان بنا کر، تو تمہیں بھی تو آزاد ملک، تم نے اپنی محنت سے کون سا آزاد ملک لیا؟ میں انڈیا گیا تھا، میں نے تقریر کی تھی، بڑا اعتراض ہوا تھا منموہن سنگھ اور انڈین گورنمنٹ کے اور انڈیا کے لیڈروں سے، کہ آپ انڈیا کے لیڈروں
तुम्हारा इतना बड़ा दिल और जिगर है कि तुम 5 करोड़ से ज्यादा मुहाजिरों को वापस इंडिया ले लोगे। इंटरनेशनल कम्युनिटी वाले कहते हैं, फिर यहाँ के तजवीर निगार कहते हैं क्यों वाले बात नहीं आते, ये हमारे घर चलाते रहे, बस्तियां चलाते रहे, कत्ल करते रहे, इंडिया जा नहीं सकते, इंडिया ले नहीं सकता, तो कहते हैं समंदर है, they will die here, they will not go to the Arabian Sea to die. According to the International Charter, United Nations Charter, international community must understand that we are also Pakistani, and as a Pakistani, international community must accept the existence of Muhajirs as Pakistani citizens, and also plead the case of Muhajirs. In front of the persons who are in the corridors of power, that you must treat and give equal respect and rights to the Muhajirs. उसके बाद मुख्तलिफ इलाकों में MQM बनने से पहले हमले होते रहे महाजराबादियों पे। कोटा सिस्टम जब नाफिज किया गया तो MQM नहीं थी। I would like to ask the community, why the quota system, zero quota system? Was imposed only in Sindh province, not throughout Pakistan. Why? International community can provide us the answer. Quota system जब नाफिज हुआ था, there was no MQM. So persistent act of discrimination, persistent act of victimization, persistent act of negligence. Persistent act of biased treatment forced the Muhajir youth to get united and form an organization to establish
are struggling against the feudal corrupt culture which is prevailing in Pakistan at the moment, and this is the only country in the world where this obsolete, outdated system is still prevailing. The rights of 98% poor, middle class, working class people, and to bring them in the corridors of power is a crime. The international community, how long will you support these corrupt feudals? How long these Pakistani establishment will support these corrupt feudals and their families? Let me clarify once again. We are not against Pathans, Punjabis, Baloch, Sindhis, Saraiki, Halarwal. They are my brothers. They are our brothers. We are now united, and we are not against anybody. We are not against Pakistan. We are against the corrupt feudal system. We do not want to abolish Pakistan. We want to abolish the corrupt political system from Pakistan. MQM is the only political party which is the only solely representative political party of poor, middle class, working class people. तजरिया में सुनता हूँ, तजरिया निगारों का सब कहते हैं हर पार्टी में खानदानी औरती सियासत है, उनके मुंह से नहीं, पता नहीं क्यों नहीं निकलता। वाहिद MQM है जिसने गरीबों को असेंबली में भेजा, जिसमें खानदानी सियासत नहीं है। अब तक हम नाम तो छोड़ो, उसके कायद अल्ताफ हुसैन ने आज तक इलेक्शन नहीं लड़ा। ये कत्लो गारत गरी हुकूमत का फर्ज है कि ये कत्लो गारत गरी बंद कराए। And we want Rangers, we want Army to come to Karachi
इदारों को कहते हैं कि ये एमक्यू से पैसा लेते हैं। शर्म आनी चाहिए जो ये इल्जाम लगाते हैं ऐसे ईमानदार सहाफियों, जर्नलिस्टों, तज्जिया निगारों पर झूठा इल्जाम लगाते हैं। कहते हैं कि कराची में बका की जंग हो रही है। क्या बका की जंग हो रही है? 5-6 साल जब ये हुकूमत नहीं थी, नासिर हैदराबाद, नासिर कराची हमारा था कि पठान, बलोच, सिंधी, पख्तून, बस्ती पे हमला हुआ। कितनी टारगेट किल हुई, कितने घर जलाए गए।
assure once again to my Sindhi brothers, sisters, Sindhi elders, Sindhi journalists, that from the depth or from the core of heart, once again I announce that I am Sindhi. सिंधी समझूं था पर असां काॾे पोइ एतमाद करियूं था ऐं असांखे इहो नतीजो समझूं था त काॾे कहिड़ी साहब हुसैन भाई आहे जेको असां सभिनी क़ौमुनि खे चाहे उहे सिंधी हुजनि चाहे उर्दू ॻाल्हाइण वारा हुजनि चाहे ॿियूं क़ौमूं हुजनि काॾे कहिड़ी साहब हुसैन भाई असांखे पंहिंजा हक़ूक़ ॾियारींदो ऐं हिननि ज़ालिमनि मां हिननि करप्ट माण्हुनि मां असांजी जान कराईंदो काॾे कहिड़ी असांजो रहबर आहे असांजो रहनुमा आहे। मैं पठान भाइयों से एक मरतबा फिर कहता हूँ, मेरे पख्तून भाइयों, खुदा बेहतर जानता है हम पख्तूनों के खिलाफ नहीं है, नहीं है, नहीं है। हम पंजाबी, सराइकी, हजारवाल, कश्मीरी, अरे भाई किसी के खिलाफ नहीं है। हम वडेरे जागीरदारों, मुल्की दौलत लूटने वालों के खिलाफ हैं।
पैदा कर के तमाम कारकुनाओं के पूरे पाकिस्तान की हर तरफ सवाल जाती है कि आगे की लीडरशिप में जो सियासत चलती रहे वो जो अल्लाह का वायद लीडर है सरकारी सरबराही में जो वो की तरफ जाकर होगा और देश का फैसला होगा तो हम सभी की बात नहीं करेंगे कि अच्छा रुपये एक तरफ हो जाए अपने सदन अपने साथियों को ऐलान बताने के लिए जो मैंने गुफ्तगू की उन्होंने खुदा रसूल के वास्ते लिए भाई सब खां पहिरीं त मां पूरी सिंध जे तरफ़ां तव्हांखे यकीन थो ॾियारियां त जेके सिंधी जागीरदारनि खां वॾेरनि खां सरदारनि खां उन्हनि दहशतगर्दनि खां असांखे ख़बर आहे त उन्हनि कॾहिं बि सिंध सां सचाई नाहे कई। असांखे इहा ख़बर आहे त वाहिद तव्हां लीडर आहियो जंहिं सिंध धरती सां हिकु मुहिबे वतन सिंधी हैसियत सां सिंध जे पुट जे हैसियत सां तव्हां सिंध सां निभायो आहे। चाहे सिंध दुश्मन कहिड़ो बि मनसूबो हुजे उन ते तव्हां अमल कयो आहे। असांखे ख़बर आहे त जेकॾहिं सिंध जे पाणीअ ते धाड़ो लॻो त उन में बि सिंध जे जागीरदारनि किरदार अदा न कयो बल्कि तव्हां किरदार अदा कयो। असांखे ख़बर आहे त सिंध जे नाणे ते जेकॾहिं कंहिं असांजे हक़ ते धाड़ो हयो त उन ते बि तव्हां ई जेको आहे सो उनजी हिफ़ाज़त कई। असांखे ख़बर आहे त कंहिं बि मज़लूम सिंधी सां कंहिं बि सिंध जे रहवासी सां अगरि ज़ुल्म थियो आहे जे ज़ुल्म थींदो त उनजी तव्हां ई हिफ़ाज़त कंदव। असां सभु सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु तव्हां जे पोयां आहियूं। असां कंहिं बि चाहे कहिड़ो बि सिंधी लीडर हुजे जेकॾहिं जागीरदार हुजे वॾेर हुजे या सरदार हुजे असां उनजी भरपूर अल्फाज़ में मज़मत करियूं था उनजी मुखालफ़त करियूं था। असांजो लीडर असांजो क़ाइद जेकॾहिं आहे त क़ाइद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाउ आहे। असां तव्हां जे लाइ हर उन मोड़ ते गॾु हूंदासीं तव्हां सां पंहिंजी जान जो नज़रानो ॾींदासीं। ऐं इहा अॼु मीडिया जे थ्रू मां पूरे पाकिस्तान जे उन अरबाब इख्तियार ऐं अरबाब इक़्तिदार खे इहो ॿुधाइणु चाहियां थो त असीं हाणे मुतहिदा क़ौमी मूवमेंट आहे हाणे महाजर क़ौमी मूवमेंट न आहे। जेकॾहिं कंहिं बि असांजे उर्दू ॻाल्हाईंदड़ भाउ ते कंहिं मेरी अख करे बि ॾिठी त उन जूं अखियूं कढी छॾींदासीं। असां सिंधी ॻाल्हाईंदड़ हाणे उर्दू भाइरनि खे कुर्बानी ॾियणु न ॾींदासीं बल्कि सिंध जे केटी बंदर खां कश्मीर ताईं हर सिंधी उनजो मुहारो अटकाईंदो। जेकॾहिं कंहिं बि चाहे उहा पीपल्स पार्टी जो वॾेरो हुजे या कंहिं ॿी पार्टी जो वॾेरो हुजे उन्हनि खे इहो ॿुधाइणु चाहियूं था अॼु उहा मुतहिदा क़ौमी मूवमेंट आहे अॼु महाजर क़ौमी मूवमेंट न आहे। जेकॾहिं कंहिं बि कराची में हैदराबाद में या कंहिं ॿिए शहर में जेकॾहिं कंहिं बि उर्दू ॻाल्हाईंदड़ ॾांहुं पंहिंजी नज़र बि फेराई त इहो यादि रखे उनखे सिर्फ़ु ठटे में न बल्कि उनखे लाड़काणे में बि असीं जवाबु ॾींदासीं। अल्ताफ़ भाई तव्हां मुतहिदा क़ौमी मूवमेंट में हाणे सिर्फ़ु सिंधी न बलोच पख्तून पंजाबी सराइकी हज़ारेवाल सभु 98% सां तालुक रखंदड़ सभु तव्हां सां गॾु आहिनि। इंशाअल्लाह ताला मुतहिदा क़ौमी मूवमेंट अचण वारे वक़्त में मुतहिदा क़ौमी मूवमेंट मुल्क जी वॾी पार्टी हूंदी ऐं इंशाअल्लाह हिन मुल्क जी हिफ़ाज़त कंदी। वसलाम। एक तहरीक साथियों और पाकिस्तान के दानिश्वरों प्लस इंटरनेशनल कम्युनिटी, मैं आज क़यादत से अलहदगी का ऐलान करके अगर पूरी कौम को आजाद छोड़ देता तो आप जानते हैं कि फिर क्या होता। जी भाई
लेकिन I love peace. I want peace. Altaf bhai, you are the only leader who speaks the truth, and we don't want you to go ever, ever. And because of you, Pakistan is there. Because of you, we want to work, and we don't want you to go and even think like that. And I want to see Pakistan very clean, free from all crimes. Nepotism. And I want to abolish corrupt feudal culture as well as corruption. For corruption, I have zero tolerance. बिल्कुल सही. एक मरतबा फिर मैं हुकूमत से कहता हूँ, खुदा के लिए तासुब, नफरत, असबियत, डिस्क्रिमिनेशन छोड़ दीजिए. हर पॉलिटिकल रिलीजियस पार्टी के मैंडेट को ताकत के जरिए खत्म करने का अमल बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो. पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने अपना ये जालिमाना रवैया नहीं बदला तो आइंदा इलेक्शन में तमाम पाकिस्तान के सच्चे मुहब्बे वतन ईमानदार लोग पीपल्स पार्टी का इंतखाबात में बाइकआउट कर देंगे इंशाअल्लाह. हेलो अल्ताफ भाई, मैं तमाम मैंने बहुत बर्दाश्त किया, बहुत बर्दाश्त किया, बहुत सब्र किया, बहुत सब्र किया, बहुत पीस के लिए आई हैव सैक्रिफाइस्ड माय होल लाइफ फॉर पीस, ट्रैंक्विलिटी, ब्रदरहुड, हार्मनी. And I am still for peace, love. Love, love. आमा आओ सिंजो पुट आए, माँ जो पैगाम से लतीफ जो पैगाम, माँ जो पैगाम आए, साइन सदाई करे, मते सिर सुकार, दोस्त मिटा, दिलदार आलम सब आबाद करेंगी. कौम के लोगों, पूरे पाकिस्तान के लोगों से मुखातिब हो, सिर्फ उर्दू बोलने वालों से नहीं, पूरे पाकिस्तान के लोगों, माँ बहनों, बुजुर्गों, should I leave the leadership of the MQM? Never. No. And I want the answer from Punjab, people of Punjab, and WFP, Balochistan, Interior, State,
پاکستان کے مظلوم آپ یقین رکھیے انقلاب آئے گا آئے گا آئے گا آئے گا. سب تک اچھالے جائیں گے, سب تک اچھالے جائیں گے, سب تک گرائے